हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं फिर आई हूँ आपसे मिलने के लिए कुछ क्वेश्चंस के साथ। बच्चों के कुछ क्वेश्चंस थे और आज उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, कुछ सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। बेसिकली बच्चों के जो क्वेश्चन है वो हैं बुक्स को लेकर, एडमिशन्स को लेकर, एंट्रेंस को लेकर, प्रिपरेशन को लेकर, इन सारी चीज़ों को लेकर हैं। सिलेबस और क्लासेस को लेकर भी हैं और टॉपिक्स को लेकर भी हैं। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि अभी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, क्लासेस स्टार्ट अभी नहीं हुई हैं, तो अभी हमारे पास टाइम है। तो जब तक टाइम है जब तक हम इन क्वेश्चन और सॉल्यूशंस के ऊपर बात कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो थे बच्चों के, मेरे पास क्वेश्चन थे लाइक एक क्वेश्चन था कि मैम मास्टर और बीएड के अंदर हम किसको प्रेफरेंस दें। तो देखिए, जनरली चीज़ें देखी जाती हैं कि आप अगर कुछ करते हैं तो आपका एक गोल होता है कि मुझे जॉब करनी है, कुछ करना है। तो ऐसे ही है, अगर हम मास्टर करेंगे तो सीधी सी बात है, अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है या एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है या किसी ऐसी फील्ड में जाना है जो कि हायर एजुकेशन के टीचिंग से रिलेटेड है, तो आप मास्टर को प्रेफरेंस देंगे। और वहीं अगर आप स्कूल टीचिंग में जाना चाहते हैं तो आप बीएड को लें। बीएड का बेनिफिट थोड़ा सा करने का फ़ायदा ये होता है कि उसमें आपको जॉब जल्दी मिल जाती है। लाइक जब हम मास्टर करते हैं तो उसके अंदर एक हमें एग्ज़ाम क्लियर करना होता है हायर एजुकेशन में टीचिंग के लिए, और वो होता है नेट का एग्ज़ाम। ऐसे ही जब हम बीएड करते हैं तो स्कूल में टीचिंग के लिए हमें एक एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, जिसे सीटेट बोलते हैं, कुछ लोग आरटेट बोलते हैं जो राजस्थान में चलता है, कुछ लोग यूपी टेट बोलते हैं जो यूपी में चलता है। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। लेकिन बीएड करने के बाद बहुत सारे प्राइवेट स्कूल जो है वो कंसीडर कर लेते हैं बिना सीटेट के, जब तक आप प्रिपरेशन करते रहते हैं। तो एक बेनिफिट ये होता है कि आप बीएड करके आप जॉब में थोड़ा सा जल्दी लग जाते हैं। मास्टर के अंदर ये होता है कि हायर एजुकेशन में आपको पीएचडी करना है, रिसर्च फील्ड में जाना है, एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में जाना है, तो आप जो है मास्टर करके आगे उसकी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ मास्टर के साथ ही आप नेट की तैयारी करके आप टीचिंग लाइन के अंदर जा सकते हैं। लाइक कॉलेज लेक्चरार हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, प्रोफेसर की लाइन हो गई, ठीक है ना, या रिसर्च एसोसिएट हो गए, रिसर्च असिस्टेंट हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो है आप मास्टर के साथ या मास्टर के बाद कर सकते हैं। तो इसमें आपको खुद ही देख लेना है कि आपको किस चीज़ पर फोकस करना है, मास्टर पे फोकस करना है या फिर आपको बीएड पे फोकस करना है। दूसरा क्वेश्चन जो था वो ये था कि मैम जो मास्टर है हम कहाँ से करें, डिस्टेंस से करनी है, कहाँ से करें। देखिए, मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी की मतलब टीचर रही हूँ और मैं अपनी यूनिवर्सिटी को क्या बोलूँ, मेरी तो यूनिवर्सिटी बेस्ट ही है, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बोलूँगी जो डिस्टेंस से करना चाहते हैं। दो ऑप्शन है आपके पास, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी रेगुलर यूनिवर्सिटीज़, दूसरा है आपके पास इग्नू। इग्नू के अंदर बेनिफिट ये होता है, मैं इग्नू को कंसीडर इसलिए करूँगी क्योंकि उसके अंदर 20 नंबर थोड़े आपके पास रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे असाइनमेंट पॉलिसी है, आपको हर सब्जेक्ट का असाइनमेंट बनाकर देना होता है और उसके 20 नंबर लगते हैं। बाकी आपको एग्ज़ाम के थ्रू आपको क्लियर करना होगा। डीयू में या फिर जामिया में, आईपी में या अदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका असाइनमेंट का कोई ऐसा रोल होता मतलब नहीं है। लेकिन कोरोना के बाद ये जो हैं चीज़ें होने लगी और असाइनमेंट का रूल जो है यहाँ पर भी अप्लाई हुआ था। तो वही कहूँगी कि इग्नू के अंदर शुरू से ही असाइनमेंट बेस्ड चीज़ें चल रही हैं। आपको असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं 20 नंबर के, बाकी आपको एग्ज़ाम से मार्क्स आपको गेन करने होते हैं। लेकिन अदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिस्टेंस के अंदर ऐसी पॉलिसीज़ बहुत कम देखने को मिलती है। तो इग्नू के अंदर परसेंटेज भी बच्चों की अच्छी बन जाती है, तो इसलिए आप जो है इग्नू को प्रेफरेंस दे सकते हैं, बाकी आपकी चॉइस के ऊपर है। तो इग्नू और डीयू के अंदर बस एक यही बेनिफिट है कि इग्नू के अंदर असाइनमेंट के 20 नंबर आपको मिल जाते हैं। 20 नंबर है, 22 नंबर है, तो जो भी है बेसिकली 20 नंबर आप मान के चलिए कि उतना 16 से 20 के बीच में आपका जो है क्राइटेरिया रहता है। तो इसी बेस पर आपका वहाँ परसेंटेज भी अच्छा बन जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो प्रोज और कॉन्स को ध्यान में रखते हुए कि डीयू का क्या है या फिर अदर यूनिवर्सिटीज़ का क्या है या फिर इग्नू का क्या है, आप एडमिशन लीजिए। तीसरा जो क्वेश्चन था कि मैम क्या मैं हिस्ट्री, मतलब मेरे पास हिस्ट्री नहीं है या मेरे पास पॉल साइंस नहीं है, तो क्या मैं उस सब्जेक्ट में पीजी कर सकता हूँ। देखिए, अगर आपके पास मतलब मास्टर में आपको एडमिशन लेना है और आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं और आपके पास वो सब्जेक्ट नहीं है जिसके अंदर आप पीजी करना चाहते हैं,
तो इसके अंदर आपके पास सिर्फ ऑप्शन जो है इग्नू ही बचता है। बाकी अदर रेगुलर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो डिस्टेंस से भी अगर कराती हैं तो वहाँ पर आपको ग्रेजुएशन में या आपका 10th एंड 12th में वो सब्जेक्ट होना मैंडेटरी होता है, लेकिन इग्नू के अंदर ऐसा नहीं है। इग्नू की पॉलिसी अलग है। इग्नू की जो पॉलिसी है वो बस यही कहती है कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। या अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है तो आपके पास 10th 12th होनी चाहिए, मास्टर करनी है तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो, डजेंट मैटर, आपको एडमिशन मिल जाएगा। आप जिसमें भी करना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं, डिग्री करना चाहते हैं, आपको एडमिशन ईजिली मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है अगर आप कुछ करना चाहते हैं और आपके पास वो सब्जेक्ट नहीं है, तो आपके लिए जो ऑप्शन हमेशा खुला है वो सिर्फ इग्नू का ही ऑप्शन है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ का मैं नहीं कह सकती, क्योंकि सबकी यूनिवर्सिटीज़ की गाइडलाइंस अलग होती हैं। अब कुछ क्वेश्चंस थे कि मैम कौन सी बुक्स पढ़ें और क्या नेट मतलब हम कर सकते हैं। देखिए, तैयारी बहुत टफ होती है, लेकिन इसको इजी तरीके से किया जा सकता है। कुछ बुक्स की हेल्प से, कुछ स्ट्रेटेजी आपको ऐसी होनी चाहिए जो आपको इजीली हो सके। तो नेट की बुक्स के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करूँगी। और जिन बच्चों को नेट की तैयारी करनी है, जो बुक्स के बारे में जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी बच्चे पूछ रहे थे कि मैम पॉलिटिकल साइंस के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी हैं, तो मैं उसके लिए आपको अलग से एक शॉर्ट्स के अंदर वीडियोस में डाल दूँगी कि कौन कौन सी आपको बुक्स पढ़नी है। बाकी मैं यहाँ पर कुछ मेंशन कर देती हूँ। लाइक अगर हम देखिए एन इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें या पॉलिटी की अगर बात करें, तो उसके लिए एक ही बुक जो सबको समझ में आती है। बेसिकली जो मतलब टीचर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं वो इसको कंसीडर नहीं करते या जल्दी से इसके लिए हाँ नहीं करते, बट फैक्ट यही है कि बहुत हेल्पफुल रहती है। वो है लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत है पहले नंबर पे। आप लक्ष्मीकांत रख सकते हैं, BL फाड़िया रख सकते हैं, DD बसु रख सकते हैं, इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करें पॉलिटिकल थियोरी की, तो पॉलिटिकल थियोरी के अंदर अभी तक तो जो अच्छी मानी जाती रही है, तो उसके अंदर OP गावा आप देख सकते हैं। OP गावा लोग बहुत कंसीडर करते हैं और पढ़ी भी बहुत जाती है। दूसरा, जो हम जैसे लोग ड्यू के जो लोग हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाते आ रहे हैं, अगर हम उनकी बात करें तो हम लोग अशोक आचार्य की बुक को कंसीडर करते हैं। आप उनकी बुक्स को ले सकते हैं। तो OP गावा और अशोक आचार्य की बुक आप देख सकते हैं। उसके बाद है पॉलिटिकल थॉट की अगर बात करें तो मुखर्जी एंड सुशीला रामास्वामी, ये बुक बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बेस्ट है। आप इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद ऐसा तो कुछ मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि कोई बुक छूटी है आपकी। बाकी फॉरेन पॉलिसी भी छोड़ दीजिए। हाँ, इंटरनेशनल रिलेशन आपका एक सब्जेक्ट है जो बेसिकली तीनों ईयर में आपको पढ़ना पड़ता है। किसी में फॉरेन पॉलिसी के नाम पे, किसी में इंटरनेशनल रिलेशन के नाम पे। तो आप VP दत्त फॉरेन पॉलिसी को लेके पढ़ सकते हैं और खन्ना की बुक आती है आपको इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, आप उसको पढ़ सकते हैं। बाकी ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रेटजीज़ हैं, ठीक है ना, ग्लोबल पॉलिटिक्स हैं, तो ये सब इसी में से आप कवर कर सकते हैं इजीली। और बाकी आपके पास इग्नू के नोट्स हमेशा अवेलेबल हैं, आप उन पर फोकस कर सकते हैं डीपली बुक्स के नाम्स के साथ, सब्जेक्ट्स के साथ। और मैं नेट के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। और अगर आपको और कुछ जानना है, किसी टॉपिक पर आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक चाहिए या किस चीज़ की तैयारी करनी है, किसकी बुक्स जाननी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।